हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं हूं रोहित वर्मा, दीनबंधु इंटर कॉलेज नदाव सिद्धार्थ नगर में साइंस टीचर। आज है 21 नवंबर 2025 और सुबह के ठीक 8 बज रहे हैं। और देखिए पूरा माहौल, बच्चे लाइन में लगे हैं, सबके चेहरे पर काफ़ी प्रसन्नता है। अभी बच्चों को क्रम से बस पर बिठाया जा रहा है। हम सभी के बैठ जाने के बाद हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। याद है ना आपको, पिछले साल हम लोग लुम्बिनी नेपाल की यात्रा पर गए थे। उस बार बच्चे इतने ज़्यादा थे कि स्कूल से ही 2 पूरी बसें भर के निकले थे। इस बार हमने सोचा थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, तो डेस्टिनेशन रखा है बुटवल नेपाल। अभी थोड़ी ही देर में ककराहा बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और क्योंकि इस बार बसों को नेपाल जाने की परमिट ही नहीं मिली, इसलिए वहां से रिजर्व 2 नेपाल मिनी बसों में सवार होकर शुरू होगी हमारी यादों की नई यात्रा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार का टूर भी पिछले वाले से कम मनोरंजक नहीं होने वाला। तो चलो नेपाल चलें। जय हिंद, जय नेपाल। और अब हम लोग पहुंच गए हैं ककराहा बॉर्डर सिद्धार्थ नगर। वो सामने हमारी बस, जिसे हम बॉर्डर के इसी तरफ छोड़कर नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेकअप के दौरान सभी बच्चों और स्टाफ की लिस्ट जमा करके हम लोग नेपाल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। बॉर्डर के इस तरफ के सिक्योरिटी चेकअप के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पर खड़ी हमारी नेपाल की बसों में जाकर बैठेंगे और फिर शुरू होगी हमारी नेपाल के भीतर की यात्रा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने बसों की तरफ। ये लीजिए, पहुंच गए हम अपनी बसों में। यहाँ की बसें छोटी साइज़ वाली थी, इसलिए इधर मुझे 2 बसें बुक करनी पड़ी थी। दोनों बसों में हम सभी लोग एडजस्ट हो गए हैं और अब हमारी यहाँ से बुटवल की यात्रा शुरू होगी। अब हम लोग पहुँच चुके हैं बुटवल के सबसे खूबसूरत स्पॉट्स में से एक मणिमुकुंद सेन उद्यान, जिसे फुलवारी भी कहते हैं। बसें पार्क हो गई हैं पार्किंग में और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंट्री गेट की तरफ। टिकट भी लेना पड़ेगा। यहाँ भारतीयों के लिए मात्र 100 रुपये नेपाली इसका प्राइस है। बच्चे लाइन में लगे हैं, बारी बारी से सबकी एंट्री की जा रही है। खुशी से सभी का चेहरा चमक रहा है। ये देखिए, सामने से हमारे साथ के मिश्रा जी हैं और बच्चे भी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग एंटर कर लें, फिर मैं आपको इस खूबसूरत पार्क के सारे दृश्य दिखाऊंगा। अब हम सभी लोग पार्क के अंदर एंटर कर चुके हैं। एंटर करते जस्ट सामने ये पड़ता है एक प्यारा सा फाउंटेन। मैं आपको अब थोड़ा सा फुलवारी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये जगह सिर्फ पार्क नहीं बल्कि इतिहास और नेचर का एक जीता जागता खजाना है। ये उद्यान बुटवल के ऊपरी हिस्से में एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो तिनाऊ नदी के किनारे फैला हुआ है। इसका नाम आया है मणिमुकुंद सेन से, जो 18वीं सदी में पाल्पा राज्य के एक मशहूर राजा थे। राजा सेन नेचर लवर थे और उन्होंने ही इस जगह को विकसित किया था। फूलों के बगीचों से लेकर झरनों तक सब कुछ। आज ये 42 हेक्टेयर में फैला हुआ है और अंदर क्या क्या नहीं है। कल्पना कीजिए, रंग बिरंगे फूलों के बगीचे जहाँ गुलाब, सूरजमुखी, ऑर्किड सब झूम रहे हैं। फिर एक खूबसूरत सा झरना जो पहाड़ी से गिरता हुआ लगता है। ऊपर चढ़कर एक छोटा सा किला भी है, जहाँ से पूरा बुटवल शहर और आसपास की घाटियाँ दिखती हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त का नज़ारा तो बस कमाल ही है। और हाँ, ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पौधों और वन्य जीवों पर रिसर्च होता है और नेपाल सरकार ने इसे प्रोटेक्टेड एरिया बना रखा है। पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट, वॉकिंग ट्रेल्स, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, सब कुछ है। खासकर हमारे जैसे एजुकेशनल टूर के लिए परफेक्ट है, जहाँ बच्चे नेचर को एकदम करीब से समझ सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और थोड़ा सा इतिहास भी सीख सकते हैं। पिछले साल हमने लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म स्थान को एक्सप्लोर किया था। तो चलिए आज हम लोग बुटवल और फुलवारी की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं फुलवारी के बहुत मज़ेदार हिस्से, यानी एनिमल कॉर्नर में। ये पूरा एनिमल सेक्शन पार्क का हिस्सा है। मतलब जो 100 नेपाली रुपए का टिकट हमने लिया था,
ये उसी में कवर हो गया है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है इसका। हमारे घुसते ही सबसे पहले स्वागत किया हमारे प्यारे 2 स्पॉटेड डियर्स ने। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, सफ़ेद धब्बों वाली चमकदार त्वचा है इनकी। शांति से घास चबा रहे हैं, बिल्कुल पोस्टकार्ड की तरह। बच्चे तो बस देखते रह गए। और ये देखिए सामने तेंदुआ, हाँ जी असली लेपर्ड है, पिंजरे में चुपचाप बैठा है। इसकी आंखें चमक रही मानो बोल रहा हो फोटो खींचो लेकिन दूर से। और ये देखिए 2-3 सियार एक साथ बैठे हुए हैं कान खड़े करके। ये 2 सियार आपस में पता नहीं किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एकदम जंगल वाला माहौल है यहाँ पे। देखिए इसके दांत भी दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े दांत हैं। और अब सामने आ गया बड़ा सा अजगर। एक नहीं बल्कि 5 इसमें हैं, मैंने काउंट किया है। 3 तो एकदम जस्ट सामने यहाँ लगे हुए हैं। और ये अभी अपना सर उठा करके हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ खाने को मांग रहा लग रहा। भूख लगी होगी इसको, इसलिए अपना सर उठा के अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है। इनके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन मैंने कुछ ही की वीडियो बनाई है। आगे अभी आपको कुछ और दिखाएंगे। और ये रहा हमारा सबसे अधिक सरप्राइज वाला मोमेंट, यानी शुतुरमुर्ग। जी हाँ 3 ऑस्ट्रिच है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा वाला जो जाली के बाहर चोंच मार रहा है, ये खाने के लिए मांग रहा है विजिटर से। सामने हमारे प्रिंसिपल साहब उसको खाने के लिए चिप्स दे रहे हैं। 2 शुतुरमुर्ग साइज में छोटे हैं जो पीछे की तरफ हैं। और अभी हम लोग एनिमल कॉर्नर वाले साइड से ही एक रास्ता जो पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जाता है उससे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे आगे हूँ और बच्चे बीच में हैं। और सोनकर सर जी देखिए बीच में हमारे ये वीडियो बना रहे हैं। ये भी कुछ बच्चे भी अपना फ़ोन लेकर आए हैं तो वीडियो फ़ोटो खींच रहे हैं। ये विजय भान सर जी बड़ी तगड़ी स्माइल दिए भाई, बहुत खुश हैं लग रहा है वो तो कई बार आ चुके हैं। और पीछे से हमारे सर लोग भी आ रहे हैं। तो कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग बीच में और कुछ लोग पीछे, जिससे कि बच्चे कहीं इधर उधर ना हो, ताकि उनकी सेफ्टी भी बनी रहे। और ये रहा सामने वही रास्ता जिससे चढ़ के हम ऊपर पहाड़ी पर जा रहे हैं। और अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए थे, थकान होने लगी थी, इसलिए अब यहीं से उतर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता भी ख़त्म हो गया था, काफ़ी पत्थरों के बीच से होकर के हम लोग ऊपर गए थे। अभी सब लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं।
अब टाइम हो गया लंच करने का। सभी लोग अपनी अपनी टिफ़िन ले करके आए थे। सुबह आते टाइम मैंने नाश्ते में सभी के लिए 2 समोसे, 1 बिस्किट और 1 नमकीन की व्यवस्था की थी। सभी ने रास्ते के बीच में रुक के खाया था, लेकिन काफ़ी देर हो गया है और अभी सभी लोग देखिए अपना अपना लंच करने में लगे हुए हैं। जिसको जहाँ भी जगह मिली वहीं बैठ गया है। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, आप कहीं भी बैठ कर खा सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है नेपाल। लोग यहाँ के इतने इनके अंदर सिविक सेंस है कि चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकते हैं। जैसा कि हम इंडियंस में अक्सर देखा जाता है कि हम लोग कोई भी कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई रहती है। बच्चे अपने अपने लंच का आनंद ले रहे हैं। सभी लोग अलग अलग प्रकार के जो बना पाया वो ले करके आया है। मैं भी अभी खाऊंगा, पहले थोड़ा सा सबका वीडियो बना लूँ, उसके बाद से मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। सभी लोगों ने अपना लंच ख़त्म कर लिया था, तो अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। यहीं बगल में ही एक नदी पड़ती है। नदी क्या कहेंगे इसको, ये एक तरह से बरसाती नदी है जिसमें बरसात के टाइम ही पानी रहता है। बाकी इसके अलावा पत्थर ही पत्थर हैं। फ़िलहाल इस समय तो केवल पत्थर ही दिख रहे हैं। नीचे उतरने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो हम सभी लोग बेहद सावधानी के साथ नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पथरीला रास्ता है। हमको जो है किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेके उतरना पड़ रहा है। देखिए सामने पेड़ भी लगे हैं जिसको पकड़ पकड़ के बच्चे नीचे आ रहे हैं। देखिए चारों ओर पानी का नामो निशान नहीं है, केवल पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। ये पत्थर बरसात के समय जब पानी की धारा तेज होती है उसी के साथ इस नदी में बह के चले आते हैं। और अभी फ़िलहाल तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ से वापस पार्क में जाने का टाइम हो गया है। अब हम लोग सीढ़ियों के सहारे नीचे की तरफ पार्क में वापस लौट रहे हैं। अभी मैं आपको पार्क के बेहद जो खूबसूरत दृश्य हैं वो आपको दिखाऊंगा। मैं काफ़ी तेज़ चल रहा हूँ जिससे मैं आगे निकल के बच्चों की वीडियो बना सकूँ। ये सामने एक पुल है जिसके वो सामने वाले सिरे पर फाउंटेन बना हुआ था, फिलहाल अभी चल नहीं रहा है। और इस पुल के उस पार जाने के लिए ये राउंड शेप में पुल बना हुआ है। अभी मैं इस पुल से हो करके उस पार जा रहा हूँ।
ये सामने हार्ट शेप में फुलवारी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं। यहाँ पे बारी बारी से सब फ़ोटो खिंचवाएंगे और ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवाएंगे। ये अब एक और बोर्ड लगा हुआ है आई लव फुलवारी का। जो भी यहाँ पे आते हैं इन बोर्ड्स के सामने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। इसी से आपको इस लोकेशन की जानकारी भी हो जाती है। और अब हम लोग पार्क का अच्छे से भ्रमण करके इसके बाहर आ गए हैं। इसके बाहर जो मार्केट है इसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं। बच्चे यहाँ पे कुछ सामान देख रहे हैं। बच्चे यहाँ से अपनी ख़रीदारी पूरी कर लें, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर और पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। वहाँ पर एक मंदिर है सिद्ध बाबा मंदिर, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और उसी के जस्ट बगल में नदी, तिनाऊ नदी के किनारे किनारे एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है रैम्पी थीकस, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो पहले बच्चों की ख़रीदारी पूरी हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पार्क के बाहर से बुटवल शहर का कितना सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा। बुटवल का अधिकांश हिस्सा समतल मैदान पर है, लेकिन यहीं से फिर पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग अपने बसों में बैठेंगे और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर या संभवतः 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिद्ध बाबा मंदिर को जाएंगे। तो लीजिए, अब हम लोग अपनी बसों में सवार होकर सिद्ध बाबा मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता पूरा पहाड़ी रास्ता है, ये रास्ता पोखरा भी जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे बस के भीतर से ही सफ़र का आनंद ले रहे हैं। संभवतः ये पहली बार पहाड़ी रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, यानी सिद्ध बाबा मंदिर के पास। यहाँ रास्ते में उतर के बच्चे नीचे जो तिनाऊ नदी बह रही है उस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम बुटवल के सबसे फेमस स्थान पर आ गए हैं, यानी सिद्ध बाबा मंदिर। लोकल लोग इसे सिद्ध बाबा धाम या सिद्ध बाबा मंदिर कहते हैं। और मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है।
ये मंदिर बुटवल शहर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ हाईवे के बिल्कुल किनारे पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। सामने देखिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर जाना पड़ता है। कुल 365 सीढ़ियाँ हैं, यानी साल के हर दिन के बराबर। हम तो कुछ ही सीढ़ी चढ़ते हाँफने लगे। यहाँ देखिए बच्चे कुछ बंदरों को चिप्स खिला रहे हैं। मुख्य मंदिर में सिद्ध बाबा भगवान शिव का एक रूप की मूर्ति है और उसके साथ माता पार्वती, गणेश जी, हनुमान जी सब विराजमान हैं। यहाँ की सबसे खास बात एक बहुत बड़ा त्रिशूल है जो मंदिर के बाहर लगा हुआ है। लोग मानते हैं कि इस त्रिशूल को छूकर मांगी गई मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। धार्मिक मान्यता तो ये भी है कि बहुत साल पहले यहाँ एक सिद्ध पुरुष यानी सिद्ध बाबा तपस्या करते थे और उनकी कृपा से लोगों की बहुत सी परेशानियाँ दूर होती थीं। तब से ये जगह श्रद्धा का बड़ा केंद्र बन गया है। खासकर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी भीड़ होती है और लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ बच्चों ने भी यहाँ पे माथा टेका, घंटी बजाई और अपनी छोटी छोटी विश मांगी। कोई बोला होगा कि मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबर दिला दीजिए, कोई बोला होगा इंटरमीडिएट में, और कोई कुछ और मांगा होगा। मैं ठहरा एथीस्ट और रैशनल व्यक्ति, तो मुझे किसी भी सुपर नेचुरल पावर या चमत्कार में ज़रा भी विश्वास नहीं है। और हाँ, ऊपर से पूरा बुटवल शहर और तिनाव नदी का नज़ारा भी कमाल का दिखता है। तो मंदिर भी हो गया और व्यू पॉइंट भी हो गया। तो बस सभी ने सिद्ध बाबा का आशीर्वाद ले लिया और अब आगे बढ़ रहे हैं रैम्पीथेकस पार्क की तरफ। तो चलिए आपको वहाँ के नज़ारे भी दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं बुटवल के हिडन जेम रैम्पीथेकस पार्क के प्रवेश द्वार पर। जी हाँ, ये पार्क तिनाव नदी के बिल्कुल किनारे बसा है, जहाँ नेचर की हरियाली और नदी की मस्त धारा एक साथ झूम रही है। हमने एंट्री गेट पर टिकट ले लिया था। हमारे पूरे ग्रुप का 1200 रुपये नेपाली लगा था। हम सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे नदी तक जा रहे हैं। बच्चे एक्साइटेड होकर दौड़ रहे हैं, मानो कोई एडवेंचर स्टार्ट हो गया हो। अब थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इस पार्क के बारे में। रैम्पीथेकस पार्क, कुछ लोकल इसे रैमपुर पार्क या तिनाव रिवर साइड पार्क भी कहते हैं, बुटवल के चूरे हिल्स की तलहटी में फैला है। करीब 10-15 हेक्टेयर में इसका नाम आया है प्रागैतिहासिक प्राइमेट रैम्पीथेकस से, जो नेपाल के तराई रीजन के फॉसिल से जुड़ा हुआ है। ये जगह एक तरह से नेचर और हिस्ट्री का ब्लेंड है। तिनाव नदी जो नेपाल की लाइफ लाइन है, यहाँ से गुजरती है और पार्क इसी के किनारे बना है। इसलिए रिवर वॉकिंग, पिकनिक, बर्ड वाचिंग के लिए ये परफेक्ट है। सीढ़ियाँ उतरते ही क्या क्या मिलेगा। नीचे पहुँचकर ओपन ग्रीनरी, शेडेड बेंचेज, जहां हम नदी के किनारे बैठकर चाय समोसे एंजॉय कर सकते हैं। सुबह सुबह बर्ड्स की चहचहाहट सुनाई देगी, जैसे किंगफिशर, मोर और लोकल स्पैरोज। बच्चों के लिए प्ले एरिया है, स्विंग स्लाइड्स और यहाँ तक कि छोटा सा बोटिंग स्पॉट भी, अगर नदी का लेवल सही हो तो। और हाँ, पार्क में कुछ छोटे मोटे स्टैच्यूज और बोट्स भी लगे हैं जो तराई के वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं। हमारे एजुकेशनल टूर के लिए तो बोनस पॉइंट है। अब हम लोग नदी के एकदम किनारे पहुंच गए हैं और इन पत्थरों को देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जिसके ऊपर चढ़ करके सभी लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, वीडियोज़ बनवा रहे हैं। सभी बच्चे नदी के पानी में जा कर के एंजॉय कर रहे हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।